लंबा अरसा गुजर गया। ये दोनों फरीकों के बीच में काफी टेंशन रहती थी। कामी अमायदीन थे, उनकी मदद से दोनों फरीकों को बिठाया और वो फरीकैन राजी हो गए। ये पहली दफा उन्होंने एग्री किया कि जी असला वो वापस करेंगे। अगर किसी फरीक ने वायलेशन की तो फिर गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी। नए साल के पहले दिन खुशखबरी मिली। जिला कुरम में गुज़िश्ता 2.5 माह से जारी कशीदगी का खात्मा हो गया। ग्रैंड जिरगे में दोनों फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदा हो गया। ये 14 नकाती मुआहदा है जिस पर दोनों जानिब से 45 अफराद ने दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत सीज फायर पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। मोर्चे खत्म कर दिए जाएंगे। तमाम लोग अपना असलाह जमा कराएंगे। किसी किस्म की शारा को बंद नहीं किया जाएगा और जो भी फरीक लश्कर कशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा। नुकसानात का अजाला हुकूमत करेगी, ये तय पाया है। और जिला कुरम के तनाज़े में अब तक अगर हम बात करें तो बड़ा अफसोसनाक है कि 200 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि इलाज की मुनासिब सहूलियात ना मिलने से तकरीबन 300 के करीब बच्चों की अमवात की भी इत्तलात। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। बिलाखिर 2.5 माह बाद हुकूमत मुआहदा कराने में कामयाब हो गई है। मुआहदे पर अमल कब शुरू होगा और इस पर मुकम्मल अमल दरामद कितने वक्त में हो जाएगा, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो ये है कि दोनों फरीकों के दरमियान मुआहदा हो गया है। ये तकरीबन कोई 100 ईयर्स से लंबा अरसा गुजर गया। ये दोनों फरीकों के बीच में काफी टेंशन रहती थी और उसकी वजह से ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी कई जंगें हो चुकी हैं और कई लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। तो इस बार हुकूमत ने फैसला किया था कि इनमें मुस्तकिल जंगबंदी भी हो और इनके मुस्तकिल हल निकाला जाए इसका। और इस पे ठीक है टाइम लगा, लेकिन जो वहाँ के मुकामी अमायदीन थे उनकी मदद से दोनों फरीकों को बिठाया और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उसमें मौजूद रही और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो फरीकैन राजी हो गए। सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पे असला बहुत ज्यादा दोनों फरीकों के साथ जी। और ये पहली दफा उन्होंने एग्री किया कि जी असला वो वापस करेंगे। अब ये प्रश्न डाला जाता तो ये असला, जब भी असला होता है आपको पता है कि फिर कभी कोई ना कोई इस पे फिर वो खून खराबा हो जाता है। लेकिन इस बार जो बहुत सख्ती की गई है और दोनों फरीकों को मजबूर किया गया कि वो असला वापस करे और हुकूमत के हवाले करे अपने आप को कि वो इनकी सिक्योरिटी का जामिन हो। अच्छा शौकत साहब, जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि बड़ी अच्छी बात है कि बिलाखिर जो है मामला तय पा गए हैं, लेकिन जरा ये भी बता दीजिए क्या रुकावटें थी, क्यों इतना ज्यादा वक्त लग गया, जिसके दौरान हमने देखा बड़ा जानी और माली नुकसान भी हुआ। और ये भी बता दें कि कब तक जो मामलात जिंदगी है वो वहां पर कुरम में रमा दवा नजर आएंगे? देखिए लेट क्यों हुआ उसकी वजह आपको पता है कि फरीकैन जो है वो असला देने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही मोर्चे खाली करने के लिए तैयार थे। ओके। और वो कि जी अब सड़कें खोल दें, तो अगर हम सड़क खोल देते तो फिर वही खून खराबा शुरू हो जाता। तो इस बार जो है ना काफी मतलब ठीक है, तकलीफ भी हुई, सब कुछ हुआ, उसमें माजरत भी है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये कि उसका मुस्तकिल हल जब तक आप नहीं निकालते तो 100 इयर्स का इशू आप तो नहीं हल हो सकता था ना। तो ये मैं समझ गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया कि मुआहदा करा दिया और गारंटी ले ली और इसमें चूंकि कबायली अमायदीन इसमें शामिल है, उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ है। और साथ ये भी कहा है कि अगर किसी फरीक ने वायलेशन की तो फिर गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी। अब जहां तक एक्शन की बात है तो एक्शन तो गवर्नमेंट ले सकती थी, लेकिन आपको पता है कि ये कबायली एरियाज है, अगर दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो फिर दोनों को बिठाना काफी मुश्किल हो जाता। गवर्नमेंट के लिए काफी असला था उनके पास, ठीक ठाक असला है। तो अब ये कि सुलह सफाई के साथ उनको बिठा के उनको यानी गवर्नमेंट किसी की फरीक नहीं बनी बल्कि न्यूट्रल होकर उन्होंने बात की और अब इंशाल्लाह ताला सड़कें खोलने अच्छा पे शौकत काम साहब, हो रहा है मामलात को हल क्योंकि कराने में वक्त तो लगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अमन कायम हुआ है ये बड़ा देर पा होगा। ये भी बता दीजिएगा साहब लास्टली के माली नुकसान का अजाला तो हुकूमत करेगी, मगर इलाज और ग़िज़ाई किल्लत से तकरीबन जो 300 बच्चों की अमवात का बताया जा रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पर आयद होगी, कौन लेगा? देखिए ये जो 300 की बात हो रही है ये इसकी कभी तस्दीक नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है कि जब इशू बना है 22 नवंबर के बाद से
और हमारा जो सीएम साहब का जो हेलीकॉप्टर है अली अमीन गंडापुर साहब को मुस्तकिल मेडिसिन के लिए उसको वक़्फ़ किया और डेली बेसिस पे यहाँ तक कि बच्चों के डायपर तक यहाँ से सप्लाई होते थे और वहाँ पे जी। जाते थे। ये थोड़ा सा जो सोशल मीडिया है उन्होंने तो बहुत सर अगर आप कोई सही exaggeration- तादाद बता सकें इस पे। नहीं मेरे इल्म में तो खैर नहीं है ऐसी, लेकिन ठीक है। अभी पता चलेगा रास्ते के सारे। अभी तो देखिए दोनों फरीकों तक रसाई नहीं थी, बस जो जो मर्जी है। कुछ सोशल मीडिया ने भी हालात खराब किए, गलत इंफॉर्मेशन, गलत वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। अब इस पे भी जो है ना गवर्नमेंट सोच रही है कि इस पे क्या करना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जाहिर है शिया सुन्नी ये बहुत अरसे से ये चीज रही है, लेकिन बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अब उम्मीद यही की जाती है कि देखें उनको भी पता चल गया कि गवर्नमेंट इस पे कोई टॉलरेट नहीं करे। अब जो मर्जी है कर ले, लेकिन ये कि सड़क बंद होगी वो बंद होगी तो सबको प्रॉब्लम होगी। जी। तो अब जो इनका इशू है की तरफ तवज्जो देगी, उसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है वो पूरा जो भी इसके लिए कोई आला सतह का कोई और जगह बनाती है, कुछ और बिल्कुल करती है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना भी चाहिए और ये बड़ी खुशाइन खबर है और बड़ी अच्छी बात है कि बिलाखिर मामला जो है वो तय पा गए और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अब अमन कायम हुआ है ये इसी तरह से चलता रहेगा और दोबारा इस तरह की कोई भी हमें कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब आपके वक्त का।